नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन फील्ड की हर बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में टीजीटी, जेवीटी और अदर जो एजुकेशन कोर्सेज होते हैं वो लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आज न्यूज़पेपर के माध्यम से अगेन टीजीटी, जेवीटी, सीएंडबी की जो भर्ती नियम है उनसे संबंधित यहाँ पर अपडेट लगी है। कुछ जो अपडेट्स आपको हम पहले भी ये डायरेक्ट तौर पर बता चुके हैं। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो एनसीटी के नए रूल्स हैं, साथ ही साथ जो 5% कोटे की बात जो एसएमसी के अध्यापक हैं उनके लिए करी गई है। और इसके साथ साथ जो क्रमिक विभाग, जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो कि डायरेक्ट कंसर्न होता है गवर्नमेंट के साथ, उसके जो निर्देश हैं वो सारे इसके साथ जुड़ेंगे। इसमें क्या मेन बात है, जैसे सबसे पहले इसमें बात करी गई है कि लगभग 60,000 के करीब टोटल यहाँ पर टीचर कैडर की पोस्टें रहती हैं, जिसमें टीजीटी, जेवीटी, शास्त्री, इन सभी के पद इंक्लूडेड हैं। टीजीटी कैडर में लगभग 16,582 पोस्टें हैं, जेवीटी कैडर में लगभग 25,000 के करीब पोस्टें हैं और सीएनबी में लगभग 18,000 के अराउंड पोस्टें हैं। हम अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं। तो इसमें जो एनसीटी के नए नियम्स हैं, जो नए चेंज होते हैं वो उसमें इंक्लूड रहेंगे के लिए। जैसे अब ग्रेजुएशन के साथ जो मास्टर डिग्री है उसके भी मार्क्स इंक्लूड रहेंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए उसमें 50% जो अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इसके साथ अगर हम जेवीटी की बात करें, शास्त्री की बात करें, रैंक मास्टर की बात करें, मींस की जो सीएनबी कैडर में आते हैं, जेवीटी में ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो केस का फेवर हुआ था वो जेवीटी के पक्ष में रहा है और भी बहुत से केस जो हैं वो माननीय हाई कोर्ट में भी रहे हैं। तो जो भी नए चेंज माननीय कोर्ट की तरफ से रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। साथ ही साथ जो एसएमसी के अध्यापक हैं उसमें भी जो जेवीटी कैडर में कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी 5% का बैच वाइज में जो है वो कोटा उनके लिए रहेगा। जो एसएमसी के टीचर्स हैं उनको रेगुलर नहीं किया गया है। मेन बात आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। उनको इसमें 5% कोटा जो है वो बैच वाइज में इंक्लूड किया है। और एलडीआर का जो एग्ज़ाम है जिसे हम बोलते हैं लोकल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, उसमें उस दायरे में जो गवर्नमेंट ने उनको लाया है। तो उसके साथ साथ जो शास्त्री की पोस्टें हैं जो सीएनबी कैडर में हैं तो उनका भी माननीय कोर्ट में केस चला हुआ और उनके भी जो नए नियम हैं उनको यहाँ पर संशोधित किया जाएगा, ताकि आगे जब इनकी कमीशन के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगी तो नए जो इशू यहाँ पर करें। अभी हिमाचल प्रदेश में टीजीटी, जेवीटी की जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हुई है। अभी स्कूलों में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं। जो हम एसएमसी को 5% बैच वाइज में यहाँ पर रिलैक्सेशन देने की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, तो वो जब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगी बैच वाइज की तो उसमें वो नियम इम्प्लीमेंट होंगे। बाकी जो जेवीटी और जो शास्त्री हैं इनके हाई कोर्ट में भी केस चले हुए हैं। जेवीटी वालों का भी रिजल्ट बैच वाइज के थ्रू ऑलमोस्ट निकाल दिया है। उसमें कुछ पोस्टें होल्ड रखी हैं जो माननीय कोर्ट में जिन्होंने केस किया है तो उतनी पोस्टें होल्ड रख के बाकियों के रिजल्ट जो वो निकाल दी हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन के बाद कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा तो चांसेस हैं कि उसके बाद जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हो जाएगी, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उससे भी परमिशन मांगी गई थी। वो परमिशन जो है वो शिक्षा विभाग को मिल गई है। तो बड़ी अपडेट एजुकेशन फील्ड में लगी हुई है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताया करें। साथ ही साथ जिन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो अपडेट है जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो उसमें जो एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है, जो उसका क्रेडिट स्कोर होता है, उसमें भी यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज यूजीसी ने करी है। इसमें अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अलग विषय के तौर पर यहाँ पर एनसीसी को जो है वो रखने की बात कही है, जिसमें आपको शैक्षणिक क्रेडिट भी मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका फिजिकल है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। बाकी पूरी डिटेल में आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के तौर पर एनसीसी को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात कही गई है, जो कि आपको एकेडमिक में भी हेल्प देगा और आने वाले टाइम में आपको जॉब में भी हेल्प देगा। तो बड़ी अपडेट ये जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए रहेगी। अगर आप एनसीसी को एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं तो आपको जो है इसमें एजुकेशन क्रेडिट भी मिलेगा। साथ ही साथ जो एनसीसी कैडेट्स जो रहते हैं वो भी इसमें पूरे इंक्लूड रहेंगे, जिसमें आपको बी और सी ग्रेड के जो सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड
होते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से जरूर करो। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।